क्यों तोड़ दिया भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी। यस सर। है ना? यस सर। कहाँ तोड़ फोड़ करवा दी है? कंस्ट्रक्शन करवा दो भाई, तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई तो ऑर्डर कितना तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर। पूरा तोड़ दिया? यस सर बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्ड नंबर 4 एंड 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ रेस्पॉन्ड नंबर मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4 रेस्टोरेंट नंबर 4 एंड 5 के थी सर। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन बीसी था सर हमारा। हम नहीं, बीसी से किस, आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था, और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायती किए हो? क्यों ऐसे? तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लेंट नहीं करते? नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या 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 बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार, पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट दी मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार, कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हमको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाइंट कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेंट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, दिस थिंग दैट दे आर द मॉक, दे आर द किंग ऑफ दिस कंट्री, नथिंग डूइंग। कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार टूटी है आपकी? लॉर्डशिप पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। बहुत पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत, यस हम 1:15 लेंगे इनकी केस को। प्लीज बताइए कितना पैसा है, इतना पैसा जमा करवा देते हैं। प्लीज। इतना दीवार बनवाने का पैसा होगा। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपए लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। हाँ, 190 रुपए, कितने स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट तो 190 रुपए के आसपास आता है। और Will you pray for a short time to file the reply? रिप्लाई मिलने से मतलब नहीं है घंटे में। हमारा पास इतना क्या है मतलब कि the proceedings under 250 मतलब it was going on since 2021. हमें उससे मतलब नहीं है, Ultimately मतलब the हमें मतलब नहीं है, he complied with his own order which was passed in the year 2021. हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड। It was a नो मिस्टर काउंसिल, prior to Mr. the Counsel, order of this. you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore, I'm Then, only a short time. no, short time नहीं, पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें नहीं मालूम है कि आज क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम। आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए, एंड कहाँ पे ये रोड, कहाँ दीवार कहाँ बन रही है? ये लॉर्डशिप तरह लॉर्डशिप। हाँ, ये ये बिलासपुर है, खबरदार। कवर्धा। यस लॉर्डशिप। बताइए 190 रुपए लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना आता है। अभी 1:15 बताइए, आई विल टेक अप द मैटर एंड ऑल द लॉयर्स प्रेजेंट।
इसमें वॉल ये लॉर्डशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की ये लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट यस लॉर्डशिप क्यों बनेगी 10 फीट पर? बाउंड्री वॉल को बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट किला है क्या आपका? यस लॉर्ड किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप क्यों? ये तो एग्जीक्यूट करके बता रहे नहीं सर हो। अरे मिस्टर काउंसिल, फोटोज में दिख रहा है सर साफ फोटो में नहीं दिख रहा। आप एग्जिट देखिए, 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। यस अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस लॉर्डशिप मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे क्या? सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना, वैसे नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताएं जैसा मैं नहीं है, 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। ये लॉर्डशिप अरे भाई, मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे सरकारी मकान की हाइट है ये 6 फीट, 5-6 फीट। उसके ऊपर से एक वो लगा दो, लोहे की ग्रिल, 7 फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप पेज नहीं, नंबर 13 फोटोग्राफी में समझ, आप ईमानदारी मिस्टर ये लॉर्डशिप मिस्टर उसमें काउंसिल, यस लॉर्डशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे दूंगा। इसमें लॉर्डशिप एक पैराग्राफ पेज All right, नंबर 13 में we ask the PWD to assess the valuation। लॉर्डशिप इसमें एक चीज देख लें लॉर्डशिप आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसीडर 10 फीट ही 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है Yes. तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए ईमानदारी। मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे उन्होंने पूछा उन्होंने बताया 10 फीट थी नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप विल डायरेक्ट द PWD टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में इसमें ब्रॉड And my lord, if my lord may allow, my lord, जस्ट लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने उसको तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप ये फैक्ट है इसमें उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें और दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने तोड़ के बना दिया लॉर्डशिप नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया ना ना ना, मेरा तो है कि सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप 10 फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है। है तो हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग? ऐसा हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर उसमें 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर ये पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा था वही पढ़ ली हमने, वही पढ़ ये जो विमेन खड़ी है लगता है वहां पे उसके ऊपर देखने से पूरा दिख रहा है हाइट ज्यादा है सर 8-9 तो दिख ही रहा है सर रहे। पेज नंबर 13 में ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्टिव वॉल। my lord may allow only one small prayer, my lord, Yes. subject to Yes, found by my lord's commandment. ये my lord दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ। मेरा इतनी प्रेयर my lord, I have sought instruction from my point number 4 and 5। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट एंड जो रेवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रेवेन्यू अथॉरिटी आपकी इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल। तो 70 मिस्टर काउंसिल, रेवेन्यू अथॉरिटीज will dance on the tune of yours, I tell you। नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां पे नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिमार्केशन कर दे वी आर नॉट कंसर्न, ये आप कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, वहां पर जैसे ये बोल रहे और ये खड़ा भी कर रही है दीवार ये देख हमारा के सर। दीवार खड़ा करते हमारे घर के बाजू में है सर। 26/6/2020 और डिमार्केशन की बात कर रहे हैं पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग चली मतलब पेंडिंग से 2021 में। हमें मतलब नहीं है, आप तो दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मरोड़, पहले टूट चुका था उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ मरोड़। इनका- नो अगर मालोड में ग्रांट है मरोड़, आई विल फाइल एफिडेविट। नो I sought instructions मरोड़ एंड जो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये पहले डिमोलिश हो चुका था मरोड़। अच्छा मिस्टर पटवारी और मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा मिस्टर तहसील एक मिनट आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ? आप तो बोले थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो। इस दिन ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहां तोड़फोड़ कर चुके थे। अब आप इनके रिप्लाई में लॉर्डशिप पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल और मैसेज से व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं। और कस्टमर ने 4 and 5 वो तो
ये इसका कहना है। ये तो नहीं चलेगा माय मिस्टर। लॉर्ड, रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके से। ठीक है, माय लॉर्ड, वी विल डायरेक्ट टू रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5 टू कंस्ट्रक्ट दी वॉल। उसके बाद आप डब्ल्यूपीसी में जो कराना है कराइए, हमें क्या मतलब करना वही मेरा प्रेयर है मतलब, क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय माय लॉर्ड। ये वो सब direction हुआ है, demarcation मतलब वगैरह, हमेशा के वो लिए हम- हो जाएगा मतलब बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हमारे डिमार्केशन हो जाए और हमारे matter नहीं कंटेंट के है, उसमें नहीं है। सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉर्डशिप, ये और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉर्डशिप। मिस्टर काउंसिल, क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं, क्या नहीं है, हमारा प्रेरोगेटिव है ना। यस आप हमको एडवाइस मत प्लीज कीजिए। लॉर्ड, आई एम नॉट सपोज टू सीक no, एडवाइस फ्रॉम द I'm काउंसिल। only प्लीज stating reply लॉर्ड। प्लीज, यस लॉर्ड, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज। डोंट बी वेरी स्मार्ट। my only says that लॉर्डशिप, Yes. WPC का मैटर है। दोनों No. परिवारों का dispute No solve- demarcation. solve हो जाए। No demarcation, demolished, re-established. That's all. This is the contempt concept. कुछ नहीं, हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकंसाइल करके चीजों को सेटल कर लेते हैं। उसी के बाद शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मतलब, और उनका ये कहना है कि आप अपना order का कंस्ट्रक्शन जो- बना दीजिए। तो आप उसके कंस्ट्रक्शन बाद कर मतलब दीजिए। the order was served before the authorities मतलब, नो नो, They are meeting, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मतलब, these proceedings were going on since होगा होगा होगा, कोई They दिक्कत are ऐसा नहीं है कि meeting, वन फाइन मॉर्निंग होगा, आप- गई और वहां पर डिमोलिश कर आप जब बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आप दीवार में बना के देंगे। ये बनवा लिए लॉर्डशिप। प्रॉब्लम यही है लॉर्डशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन, ये एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो तो में। बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार तो रिपीट क्यों कर रहे हो हम? दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉर्डशिप? मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉर्ड, पहले दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो। कुछ नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो, अब फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना जिसका कंस्ट्रक्शन का पैसा कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो नो, वो सब हमारे पास नहीं, हमेशा के लिए वो डब्ल्यूपीसी दोनों में फैमिली जाइए। का नो 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 मतलब हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा, नो नो नो, विल नॉट पास द ऑर्डर। बट इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल कि नो नो नो, विल नॉट कोई पास इनका द, सेटलमेंट मिल जाएगा। नो नो नो, लेट this court by order dated 26/6/2024 has directed to stay the order passed by Tahsildar and warrant dated 6/9/2021 as well as warrant dated 24/6/2024. Still, the wall has been demolished by respondent number 4 and 5 with the aid of मतलब वो मतलब हमारा एफिडेविट मतलब आ जाता तो वो सब होते रहेगा। पहले हमारा आज ऑर्डर होगा, कंटेम्प्ट में हमको कोई मतलब नहीं है। विद दी दैट इज द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर मतलब we will wait counsel with the intervention with the aid of R1 and R5 R2 and 3 also. Since it has been alleged that the wall has been demolished on the instigation of 4 and 5, it is directed that the respondent number 4 and 5 shall deposit rupees 1 lakh before the authority. Which authority you will deposit? 1 लाख जमा कर दीजिए। कहाँ जमा करेंगे? बिफोर दिस कोर्ट मतलब No, this court will not involve ourselves. Before, कलेक्टर मतलब में फिर वहां से पैसा विड्रॉ करने में ये तहसीलदार पटवारी अपना एडजस्टमेंट मांगेंगे और क्या। बिफोर दी तहसीलदार and the amount will be transferred to the FDR by the Tahsildar, which will be fetched interest, and the disbursement of the amount will be subject to outcome of the writ petition number WPC number 3220/2024. If it is found that बस इतनी कर दो, बस आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा और जो भी पैसा होगा उसके सब दीवार बन जाएगी। मार्केशन का भी हो जाता मतलब, तो हमेशा के लिए दोनों परिवारों का डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो जाता मतलब, लेकिन दोनों एक ही परिवार दिख रहे हैं। परिवार के ही सदस्य हैं मतलब, और कहाँ है तो चंद्रवंशी है। अच्छा, कौन है? परिवार के सदस्य हैं मतलब, और बाउंड्री का यही डिस्प्यूट है, इतने में ही रिजॉल्व हो जाता है एक मिलॉर्ड में। आई थिंक मतलब Yes,
Your Lordship, It will protect their right as well, to keep इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा लॉर्डशिप, क्योंकि ये मैटर ऑल्दो ये फैमिली डिस्प्यूट है लॉर्डशिप, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है महिला पार्टी वे में किया है लॉर्डशिप। अरे वो हो गया ना भाई। मेरे पास अरे आप लोगों के साथ समझ में नहीं आता कि केस को रिजॉल्व करना चाहिए कि एक के 10 केस बनवाने। नहीं लॉर्डशिप मैं ये भी ऑर्डर नहीं करूंगा फिर, रिजॉल्व ही करना है मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी ऑर्डर विड्रॉ कर दूंगा। लॉर्डशिप, बट ये मत दिखाइए दिमाग में, अगर कुछ सोल्यूशन निकल। प्रोटेक्ट हो जाएगा मतलब, अगर डिमार्केशन होगा मल्टी मेंबर टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दे। ये तो सब इनके अगर फेवर में हो local रहा है से अगर लॉर्डशिप। इनका इफ माय लॉर्ड हैज एप्रीहेंशन मतलब इंडिपेंडेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कलेक्टर एंड मल्टी मेंबर टीम वहां पर डिमार्केट कर दे, तो सो दैट देयर राइट्स विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड मतलब, सब इनके देयर फेवर विल बी नो में प्रेजुडिस। सब इनके फेवर में हो रहा है, इनके अकॉर्ड अगर- हो रहा है लॉर्डशिप। इन्होंने तोड़ लिया जानबूझ के लॉर्डशिप, उसके इन्होंने आगे बढ़ा के हमारे घर के अंदर जो घुस के इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। हमें दैट विल बी डिसाइडेड उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जमा हो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नो नो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डब्ल्यूपीसी कोर्ट। डिमार्केशन इनको भी वहां बोलिए, वहां बोलिए, वहां बोलिए। 1 लाख जमा कीजिए, वो एफडीआर में जाएगा, उसके बाद वहां उस कोर्ट में बोलिए, डब्ल्यूपीसी कोर्ट में बोलिए, वहां से करवा लीजिए वहां से। कि दोनों का परिवार का डिस्प्यूट ही उतना ही है कि वहां पर बाउंड्री तहसीलदार इन्वॉल्व है लॉर्डशिप इस केस में। वो करेंगे ना अभी उसको, अभी तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। लेट द कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी अगेंस्ट द तहसीलदार एंड रेवेन्यू ऑफिसर who were involved in the violation of the order code and the collector may file affidavit. हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग। Whatever the reason is known to you people. मैलोड हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था मैलोड। तोड़ने के बाद तोड़ा। अच्छा, जेसीबी किसकी थी? रेस्पॉन्ड 4-5 की थी सर। जेसीबी का पैसा कौन दिया था? नहीं सर। कौन दिया था? अच्छा, आप लोग गए क्यों थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बीसी में था और रेस्टोरेंट नंबर 2 और 3 सर हाँ। पिपरिया का जो सर वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पर उन लोग थे, वेट कर रहे थे मेरे आने का, बट मैं वहाँ पहुंचा नहीं और मैं उनको कॉल पे बताया। नहीं, और नंबर 3 के नंबर 2 कौन है? आ रहा है 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। वो क्या है? जो नहीं गए मौके पे, गए नहीं, वो क्यों नहीं गए? वो क्योंकि तहसीलदार साहब आए नहीं थे मालूम, इसलिए तो नहीं गए। मौके पे फोटो में है इनकी? अब इसमें एक इनकी फोटोज लगा हुआ है, मेमो में भी लगा मालूम, क्या है फोटो इनकी, बताइए। कवरिंग मेमो लॉर्डशिप इसमें इनकी है। फोटो का है? इनकी फोटो आई कैन आइडेंटिफाई लॉर्डशिप, बट ये इसमें नो नो नो, यस लॉर्डशिप, आप यू आर पुटिंग एलिगेशन अगेंस्ट एनीबॉडी, यस लॉर्डशिप, then in a criminal contempt, you should have been very confident यस कि they are involved. Where the photograph? Show us. ये लॉर्डशिप एक कवरिंग मेमो है लॉर्डशिप, अरे कवरिंग वाले ने फोटो दिखाओ, इनकी है कि नहीं? फोटो में ही है लॉर्डशिप, कहाँ है बताइए? ये लॉर्डशिप ये इनका है, दोनों दिख रहे हैं। इसमें सब ब्लड इमेज है लॉर्डशिप, ये Blood इसमें के में बाजू में नहीं खड़े मालूम हुए हैं लॉर्डशिप, एंड पुलिस अथॉरिटीज यहाँ पे साथ है सर, हाथ में सर। पुलिस अथॉरिटी कैसे आ गई थी? सर क्योंकि वारंट इशू हुआ था तो उसमें पुलिस दल को भी बुलाया गया था, पुलिस दल मौके पे पहुंच गई थी। मौके पे सिर्फ कोटवार हाँ, और कोटवार, एक पटवारी हाँ, और एक माल जमा माल जमादार सर वहां पे मौजूद था। पटवारी क्या कर रहा था वहाँ? क्योंकि सर वारंट इशू हुआ था तो पटवारी वहां पे चले गया था। This तहसीलदार साहब अभी आए नहीं है, तहसीलदार जब तक नहीं आ रहे हैं साहब तब तक आप वहां चल दीजिए, देख लीजिए मौके पे क्या हो रहा है। उनके वहां से निकलने के बाद ही डिमोलिशन हुआ था माय लॉर्ड, दिस इज ऑर्डर। वारंट हुआ था 24/6/2024। एडिशनल में अनेक्स नहीं किया माय लॉर्ड ये ऑर्डर। डब्ल्यूपीसी में लगा। इसमें माल जमादार को स्पेशली ऑर्डर है माय लॉर्ड कि तोड़वा दें, और वो माल जमादार एज पर इंफॉर्मेशन वो वहां गए थे। चलिए अभी पटवारी वाली छोड़ो अभी यार। लॉर्डशिप इसका इंक्वायरी जरूरी लॉर्डशिप, पटवारी आ रही, अब पटवारी का नहीं आ रही तो था ही नहीं। मैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, आपकी दीवार बन जाएगी, खत्म।